जब से शिवानी इस फील्ड में है तब से जैसे बड़े काम क्या किए हैं यूट्यूब के अर्निंग से। कानपुर में जो जहाँ बैठे हैं ये उनका पर्सनल मकान है। अभिषेक की बात जानना चाहेंगे, जब उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा कब से आप उनके साथ हैं? मैं जब से यूट्यूब चैनल बना है तब से मैंने ही चैनल बनाया, सब चीज़ें मैं ही देखता हूँ, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ। काफ़ी दिनों से अभिषेक, जैसे आपने बताया कि काफ़ी दिनों से मैं उनके साथ हूँ, कभी ऐसा शिवानी के जीवन में अब तक की जो लाइफ है इस सोशल मीडिया के दौर में कोई ऐसा कभी सीन आई हो जिसे काफ़ी उनको फेस करना पड़ा हो, इनको हर्ट हुआ हो? जब मामा ख़त्म हो गए थे ना तब शिवानी बहुत दिन परेशान रही थी। और यूट्यूब के बाद की कहानी की पहले की पूछ रहे हैं? यूट्यूब के समय की बात, जब वो पॉपुलर हुई तब की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, पॉपुलर हुई तो जब यूट्यूब पर पहले थोड़ा सा स्ट्रगल था, लोग शिवानी करके टेंशन हो जाती थी। जब स्टार्ट किया था लोग उनके ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग आप अकेले तो बना नहीं सकते हो, कोई कैरेक्टर चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए। तो स्टार्टिंग में लोग आते नहीं थे शिवानी के व्लॉग वीडियो में, नहीं आते थे। तो शिवानी कहीं ना कहीं उस समय थोड़ा डिप्रेस होती थी। जो टिकटॉक जमाने के उनके बंदे थे, उनके टीम के लोग, वो भी उन्होंने साथ छोड़ दिया कि व्लॉग में तुम क्या कर लोगे, ये है वो है। तो उस समय शिवानी काफ़ी डिप्रेस में हुई थी। फिर उनके मामा ख़त्म हो गए और उसके बाद अब शिवानी किस चीज़ से डिप्रेशन में चली जाती हैं, टेंशन ले लेती हैं। आपको ताज्जुब होगा कि अगर शिवानी के वीडियो में कमेंट निगेटिव आ जाते हैं, मतलब 2-4% ही कमेंट अगर निगेटिव आ जाते हैं तो शिवानी परेशान हो जाती हैं बुरी तरीके से। लेकिन वो शिवानी का भी हमने बोल रखा कि 4 से 5% तक कमेंट निगेटिव आए तो समझिए कि कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा 10% का तो समझिए आना है हम कुछ गलत कर रहे हैं। शिवानी की वीडियो कभी उठा के देख लीजिए, आपको 1-2% ही कमेंट निगेटिव मिलेंगे, 1-2% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मशहूर कॉमेडियन कलाकार एक असरानी के साथ भी कानपुर में कोई घटना हुई थी, उसको भी लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हुई थी सोशल मीडिया पे, क्या कहानी थी वो? कहानी तो कोई खास नहीं थी। दरअसल शिवानी का जुड़ाव बुजुर्गों की तरफ ज़्यादा रहता है। आप वीडियो भी देखेंगे, बुजुर्गों के साथ उठना बैठना, उनका ही मानना है कि बुजुर्गों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो बात यहाँ कानपुर की थी, महाशिवरात्रि का एक कार्यक्रम था, हम लोग भी गए थे वहाँ पर, शिवानी इन्विटेशन थी, बॉलीवुड के कई कलाकार आए थे वहाँ पे, असरानी जी भी आए थे। तो असरानी जी दरअसल काफ़ी उम्र के हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, तो उनकी कुर्सी ऐसे ही पड़ी थी और कोई भी आके उनके साथ फ़ोटो ले रहा था, तो फोटो देते देते वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया था। उसी बीच में शिवानी देखा, अरे असरानी सर आए, वो भी मिलने चलेंगे, सर आशीर्वाद दे दीजिए। तो एकदम चिड़चिड़ाहट में तो थे, तो उन्होंने कह रहे, ऐसे उन्होंने इशारा कर दिया। तो फिर लोगों ने असरानी जी को ट्रोल करना शुरू किया जो शिवानी को चाहते हैं। तो शिवानी ने 2-3 दिन बाद वीडियो बनाकर सफाई भी दी थी कि नहीं, उनकी गलती, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग भी 80 साल की उम्र में पहुँचेंगे तो एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा हम लोगों के अंदर भी। हाँ, तो ऐसा कोई भी मत उनको बोलिए। हाँ, बहुत परेशान थे, शायद उनके लिए वो व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। हाँ, कोई भी आके उनको डिस्टर्ब कर दे रहा था तो कहेंगे गुस्सा उन्होंने हमारे ऊपर निकाल दिया। बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा के समान हैं, तो उनकी बात में क्या बुरा मानना। जब हम इंटरव्यू के लिए निकले थे तो कुछ लोगों से चर्चा की कि हम लोग जा रहे हैं शिवानी के घर और बातचीत करेंगे उनके घर वालों से। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक सवाल ज़रूर करिएगा कि जब से शिवानी इस फील्ड में है तब से जैसे बड़े काम क्या किए हैं यूट्यूब के अर्निंग से। देखो, आप सभी लोग ये गिनाते हैं कि हमने घर बनवा लिया, हमने गाड़ी ले ली, ठीक है। लेकिन शिवानी का जो मानना, हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, शिवानी का जो मानना है कि शिवानी ने जो मोहब्बत कमाई है वो सबसे बड़ी उनकी कमाई है। इतनी मोहब्बत कि 8 साल का बच्चा भी शिवानी से प्यार करता है और 70 साल के बुजुर्ग भी शिवानी के पास दूर दूर से चल के और मिलने आते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमाई है। गांव वाले जो घर बनाया था उन्होंने, पहले भी एक घर बनाया था, फिर बाद में भी कोई घर बनाया था, क्या सारे घर अपने लिए बनवा रहे हैं कि किसी और के लिए? नहीं, हमने अब स्टार्टिंग में बोला शिवानी बड़े उदारवादी हैं। तो शिवानी को जब स्टार्टिंग में अर्निंग शुरू हुई, कमाई शुरू हुई, दरअसल शिवानी के जीजा बीमार भी रहते हैं, उनके 6 बच्चे हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग 0 है। तो शिवानी ने, ये घर भी नहीं था, तो शिवानी ने कहा जब हम अर्निंग हमारी शुरू हो गई है तो सबसे पहले हम अपने दीदी के लिए घर बनवाएंगे। तो बड़ा सा घर उन्होंने बनवा दिया। उनके पीछे का कारण ये था कि जैसे हमने अभी हमारे पास पैसा आने लगा, कल को हमारी शादी हो गई तो क्या घर ऐसा कोई मिल जाएगा तो हम दीदी के लिए नहीं बनवा पाएंगे। तो दीदी के बच्चे और जीजा जिनके पास कुछ नहीं है तो ऐसे ही रोड पर घूमेंगे, है। तो उन्होंने काम शादी से पहले उनके लिए सब कुछ कर देंगे जिससे हमें फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इस सोच से अपने जितने भी सेविंग थी
उन्होंने उनको लगा दी और ये नहीं सोचा कि कल को अगर हमारा काम ठप हो गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन जनता का सपोर्ट है, काम चलता ही गया। उस दीदी का घर भी बन गया, शिवानी ने गांव में भी अपना अलग घर बनवा लिया और चीज़ें बढ़ती रहेंगी। ये कानपुर में जो जहाँ बैठे हैं ये उनका पर्सनल मकान है या नहीं फिर नहीं, ये रेंट पे है, ये रेंट पे है। उनकी माता जी जब बीमार थी, घर पे काम चल रहा था तो डस्ट से मना किया था उन्होंने। डॉक्टर ने एक यहाँ रिजेंसी डॉक्टर ने तो ये तो बोल दिया था कि 2 महीने की सेवा कर लो, लेकिन शिवानी ने वो ज़बरदस्त सेवा करवाई अपनी माँ की और इतनी अच्छे से दवा इलाज करवाया कि आज भी वो चल रही हैं और दवा के दम पे चल रही हैं। तो अभी भी वो आते हैं, उनकी माता जी 2-4 दिन जब दवा लेने आती 2-4 दिन रुकती हैं। हालांकि उनको मन नहीं लगता, रेंट पे शिवानी ने अपनी मम्मी के लिए ही लिया। अच्छा, आखिरी सवाल होगा अभी से एक चीज़ की बात से खत्म करिए इंटरव्यू को। अब तो एक बड़े प्लेटफार्म पे चली गई हैं, जैसे कि आपने बताया कि हमेशा से उनके साथ रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ उनको मानती है, सम्मान करती हैं। अगली प्लानिंग क्या है? अगली प्लानिंग ये है कि ऑफ़र तो अभी बहुत आएंगे, ठीक है। अगली प्लानिंग बस यही है कि हमको अपने यूट्यूब चैनल को और बुलंदियों तक ले जाना, सबसे पहली प्लानिंग ये है। और जो शिवानी हमेशा से कहती आई हैं कि उनको समाज सेवा में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ पर भी शिवानी काम करेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा जी, चलिए बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।